नमस्कार, शहर के लोकप्रिय न्यूज चैनल न्यूज लाइव में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। अभी तक की तमाम छोटी बड़ी खबरों के साथ मैं हूं रूपा गुप्ता। तो खबरों की शुरुआत करते हैं हर बार की तरह हेडलाइन से। पीरटांड के पिपराटांड में हत्या के आरोपियों को भीड़ ने जिंदा जलाने का किया प्रयास। भीड़ ने ली एक आरोपी की जान। पुलिस ने फायरिंग कर भीड़ को किया तितर बितर। पटेल नगर में ट्रैक्टर और बाइक की टक्कर में युवक की हुई मौत। घटना के बाद ट्रैक्टर चालक ट्रैक्टर लेकर हुआ फरार। साइबर अपराध के 12 शातिरों को गिरिडीह पुलिस ने किया गिरफ्तार। साइबर डीएसपी ने प्रेस वार्ता कर दी जानकारी। 3 करोड़ से अधिक कैश ट्रांजैक्शन के मिले सबूत। और जंगली हाथियों के बदरीहा में देखे जाने के बाद लोगों में दहशत का माहौल। ग्रामीणों ने हाथियों को भगाने के लिए प्रशासन से लगाई गुहार। और अब खबरें विस्तार से। पीरटांड थाना क्षेत्र के पिपराटांड में भीड़ ने हत्या के आरोपियों को जिंदा जलाने का प्रयास किया। घटना की सूचना पर बचाने आई पुलिस के सामने ही भीड़ ने एक आरोपी की पीट कर हत्या कर दी। मौके पर बचाव कर रही पुलिस भी उग्र भीड़ की शिकार हुई है और पुलिस के जवानों को भी चोट पहुंची है। जिले के पीरटांड थाना क्षेत्र के पिपराटांड में शनिवार की सुबह भीड़ के द्वारा हत्या के आरोपियों को जिंदा जलाने का प्रयास किया गया। मामले की सूचना पर जब मौके पर पुलिस आरोपियों को बचाकर ले जाने लगी तो पुलिस वाहन पर हमला बोलकर ग्रामीणों ने एक आरोपी की हत्या कर दी। मृतक सुरेश मरांडी था। गौरतलब है कि बीते 4 जून को पीरटांड थाना इलाके के बिशनपुर पंचायत अंतर्गत पिपराटांड में 32 वर्षीय युवक हीरालाल किस्कू की हत्या कर दी गई थी। युवक का शव उसके घर से थोड़ी दूर पर एक नाला के समीप मिला था। युवक की हत्या के पीछे जमीन विवाद को कारण बताया गया था। वहीं 7 नामजद लोगों पर हत्या का आरोप लगाते हुए मामला दर्ज करवाया गया था। प्राप्त जानकारी के अनुसार सभी आरोपी फरार थे। पीड़ित परिवार को धमकी दी जा रही थी। आरोपियों के धमकी दिए जाने से गांव वालों में आक्रोश था। इसी बीच शुक्रवार को ग्रामीणों को 5 आरोपियों के घर पर आने की भनक लगी, जिसके बाद काफी संख्या में लोग शनिवार की सुबह आरोपी के घर को घेरकर कमरे में आग लगा दी। हालांकि जिस कमरे में आग लगाई गई वहां कोई भी नहीं सोया था। इसी बीच मामले की सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची और सभी को घर से निकालकर वाहन में बैठाने लगी। इसी दौरान उग्र ग्रामीणों ने एक आरोपी को पकड़ लिया और उसकी हत्या कर दी। मौके पर बीच बचाव में पुलिस के जवानों को भी चोट पहुंची, जिसके बाद हवाई फायरिंग कर पुलिस ने भीड़ को तितर बितर किया। फिलहाल गांव में काफी संख्या में पुलिस बल की तैनाती की गई है। इधर मामले की जानकारी पर उपायुक्त राहुल कुमार सिन्हा, एसपी सुरेंद्र कुमार झा भी मौके पर पहुंचे हैं। एसपी सुरेंद्र कुमार झा ने कहा कि रेस्क्यू करके अन्य 8 लोगों को बचा लिया गया है। सभी को सुरक्षित स्थान पर भेजा जा रहा है। वहीं तीर लगने से एक की मौत हो गई है। पुलिस के द्वारा फ्लैग मार्च किया जा रहा है। स्थानीय प्रशासन और जनप्रतिनिधियों के माध्यम से स्थिति सामान्य है। एसपी श्री झा ने कहा कि इसमें शामिल गलत लोगों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। पिपराटांड थाना ये जो है पीरटांड थाना क्षेत्र में अवस्थित गांव है और यहाँ पे 2 गुटों के बीच जो आपस में एक ही समुदाय के थे, एक ही गांव के थे, किसी पुराने रंजिश को लेके और कुछ पुराने आपराधिक कांड को लेके एक पक्ष दूसरे पक्ष पे अटैक कर दिया। मीनवाइल पुलिस के रिस्पांस के द्वारा 8 लोगों को बचा लिया गया है और एक आदमी को जो था वो पीछे से तीर लग गया था और उसके यहाँ पे मृत्यु हो गई है। अभी उसके उपरांत 8 लोगों को सेफ्टी रिस्क्यू करके उन लोगों को सुरक्षित स्थान भेजा जा रहा है और पुलिस के द्वारा गाँव में फ्लैग मार्च रोड शो किया जा रहा है। अभी स्थानीय प्रशासन और जनप्रतिनिधियों के माध्यम से स्थिति सामान्य है और इस पर आगे कानूनी कार्रवाई करते हुए जो इस कांड में गलत लोगों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। पटेल नगर में शनिवार की सुबह सड़क हादसे में एक युवक की मौत हो गई। मृतक देवरी प्रखंड के बिजौरा का रहने वाला था और पावर हाउस में रहकर पढ़ाई करता था।
मुफस्सिल थाना क्षेत्र के पटेल नगर में शनिवार की सुबह सड़क हादसे में एक युवक की मौत हो गई। मृतक की पहचान देवरी प्रखंड के बिझोरा गांव निवासी 22 वर्षीय जितराम मरांडी के रूप में की गई है। युवक पावर हाउस में रहकर पढ़ाई करता था। घटना को लेकर बताया जाता है कि सीहोडी स्थित भाड़े के मकान में वह बाइक से अपने चाचा को छोड़ने आया था, जिसके बाद वह वहां से लौट रहा था। इसी दौरान पटेल नगर के पास एक ट्रैक्टर से बाइक की टक्कर हो गई, जिसमें उसकी मौत हो गई। घटना की सूचना पर मुफस्सिल थाना पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल भेज दिया। आप बोल तो रहे हैं कि आप मुफस्सिल थाना आइए ना जी, बार बार फोन करने क्या बुला तो रहे हैं आपको। साइबर अपराध से जुड़े एक बड़े गिरोह को दबोचने में पुलिस ने सफलता पाई है। अपराधियों की गिरफ्तारी नवादा की पिंडरिया से की गई है। इस बात की जानकारी साइबर क्राइम डीएसपी संदीप सुमन ने शनिवार को प्रेस वार्ता आयोजित कर दी। साइबर अपराध के शातिरों के एक बड़े गिरोह को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। अपराधियों की गिरफ्तारी नवादा गांव के पिंडरिया से की गई है। इस बाबत साइबर क्राइम डीएसपी संदीप सुमन ने शनिवार को प्रेस वार्ता कर इसकी जानकारी दी। उन्होंने बताया कि एसपी सुरेंद्र कुमार झा को मिले गुप्त सूचना के आधार पर छापेमारी टीम गठित कर कार्रवाई की गई, जिसमें रंगे हाथ 12 अपराधियों को गिरफ्तार किया गया है। डीएसपी ने बताया कि गिरफ्तार अपराधियों के पास से 22 मोबाइल, 37 सिम कार्ड, 15 एटीएम कार्ड, 7 पासबुक, 5 आधार कार्ड, 4 पैन कार्ड, 3 डीएल, 4 वोटर आईडी कार्ड, एचपी कंपनी का एक लैपटॉप, एक स्विफ्ट डिजायर 4 पहिया वाहन बरामद किया गया है। डीएसपी संदीप सुमन ने बताया कि गिरफ्तार अपराधियों के मोबाइल खंगालने पर पिछले 1.5 वर्षों में 3 करोड़ से अधिक कैश ट्रांजैक्शन के सबूत मिले हैं। बताया गया कि गिरफ्तार अपराधियों में कुछ कोलकाता, दिल्ली में रहकर ओला, उबर के गाड़ियों को चलाते हुए ठगी का काम किया करते थे। उन्होंने बताया कि गिरफ्तार अपराधियों में 3 सगे भाई समेत अन्य शामिल हैं, जिसमें 10 ताराटाड़ थाना क्षेत्र का है, जबकि 2 अन्य अहिल्यापुर थाना क्षेत्र का है। एसपी साहब को प्राप्त गुप्त सूचना के आधार पर छापामारी करते हुए हम लोगों ने 12 साइबर अपराधियों को रंगे हाथ गिरफ्तार करने में सफलता प्राप्त की है, जिसमें हमें 22 मोबाइल, 37 सिम कार्ड, 15 एटीएम कार्ड, 7 पासबुक और अन्य दस्तावेज हमें बरामद हुए हैं। इन साइबर अपराधियों ने विगत 1.5 वर्षों में 3 करोड़ से अधिक के कैश ट्रांजैक्शन का जो किया है, उसका हमें इसके मोबाइल खंगालने से सबूत मिला है तथा ये सभी लोग विभिन्न प्रकार के साइबर अपराध के जो तरीके हैं उसमें संलिप्त थे, या वो सीरीज कॉल करना हो या बल्क पेटीएम के बल्क मैसेजेस भेज करके लोगों को ट्रैक करना हो, या अन्य प्रकार के जो ऐप्स होते हैं उन्हें इंस्टॉल करवा के जो ठगी का शिकार ये लोग बनाते हैं वो हथकंडा हो। सभी प्रकार के हथकंडों में ये लोग इस्तेमाल करते थे तथा इनमें से कुछ ऐसे भी साइबर अपराधी हैं जो कलकत्ता, दिल्ली आदि में रह करके साइबर अपराध करते थे और साथ साथ ओला, उबर की गाड़ियों को चलाने का एक पैरेलल काम और साइबर अपराध का पैरेलल काम भी किया करते थे। हमें ये सफलता जो प्राप्त हुई है ये काफ़ी प्रमुख है, उल्लेखनीय है तथा हम गिरिडीह की जो जनता है उनसे भी अपील करना चाहेंगे कि इन छोटे छोटे जो हथकंडे इनके द्वारा अपनाए जाते हैं साइबर अपराधियों के द्वारा, इनके चंगुल में फंस करके ठगी का शिकार होते हैं तथा इस प्रयोजन के माध्यम से हम उन्हें जागरूक करना चाहेंगे कि फ़ोन के माध्यम से कभी भी अपना फाइनेंशियल डिटेल किसी भी व्यक्ति से शेयर ना करें। इस प्रकार वो साइबर अपराध से अपने आप को सुरक्षित रख सकते हैं। सदर प्रखंड के बदडीहा में जंगली हाथियों के देखे जाने के बाद स्थानीय लोग सकते में हैं। ग्रामीणों ने जिला प्रशासन से हाथियों को खदेड़ने की मांग की है। जंगली हाथियों के झुंड से बिछड़कर 2 हाथी सदर प्रखंड के भरमुरिया पंचायत के चापलगोड़ा और बदडीहा के इलाके चले आए हैं। जंगली हाथियों को इन इलाकों में देखे जाने के बाद
इलाके के लोग दहशत में हैं। झुंड से बिछड़ा दोनों हाथी गांव के आसपास के जंगलों में ही डेरा जमाए हुए हैं, जिससे खतरा बढ़ा हुआ है। ग्रामीणों के द्वारा हाथियों को भगाने का प्रयास किया जा रहा है। स्थानीय मुखिया मुन्नालाल साव ने बताया कि हाथियों की आने की सूचना वन विभाग को दी जा रही है, लेकिन उनका मोबाइल ऑफ आ रहा है। मुखिया ने जिला प्रशासन से हाथियों को दूर भगाने की मांग की है। ग्राम पंचायत ब्रह्मरिया के टोला चपरोगड़ा में हाथियों के झुंड से 2 हाथी के बिछड़ जाने के कारण कुरबड़ा पहाड़ी पे 2 हाथी मिले हैं, जिसमें लोगों में भारी दहशत है और लोग डर भी रहे हैं कि कुछ हादसा ना हो जाए, जिसके कारण मुझे रात में ही सूचना मिली तो मैंने वन विभाग के पदाधिकारियों से संपर्क साधा, लेकिन मोबाइल स्विच ऑफ होने के कारण संपर्क नहीं हो पाया। इसीलिए मैं जिला प्रशासन से मांग करता हूं कि अगर ऐसा कोई व्यवस्था हो तो हाथियों को खदेड़ने का काम किया जाए, ताकि लोग दहशत में न रहें। बेंगाबाद थाना क्षेत्र के छाताबाद गांव में पुरानी रंजिश में चाचा भतीजे में खूनी संघर्ष हुआ। घटना में आधा दर्जन घायलों में 3 को रांची इलाज के लिए रेफर किया गया है। बेंगाबाद थाना क्षेत्र के छाताबाद गांव में शुक्रवार की रात पुरानी रंजिश में चाचा भतीजे में जमकर खूनी संघर्ष हुआ। दोनों ओर से हरवे हथियार से लैस नागोपासी और गुलीपासी गुट में भिड़ंत हो गई। घटना में आधा दर्जन लोग गंभीर रूप से घायल हो गए, जिनमें 3 की स्थिति गंभीर बताई जा रही है। उन्हें बेहतर इलाज के लिए रांची रेफर कर दिया गया है। वहीं पुलिस पूरे मामले की जांच पड़ताल कर रही है। जमुआ प्रखंड के बेराबाद पंचायत के टोला अरवाटार में बकरी शेड निर्माण को लेकर मुखिया और उनका चचेरा भाई के बीच आरोप प्रत्यारोप चल रहा है। लाभुक जहां शेड निर्माण में मुखिया पर भ्रष्टाचार करने का आरोप लगा रहे हैं, वहीं मुखिया ने इसे घरेलू साजिश बताया है। जमुआ प्रखंड के बेराबाद पंचायत के टोला अरवाटाड़ में मुखिया जागो देवी और उनके गोतिया बाबूलाल महतो के बीच आपसी विवाद बढ़ता चला जा रहा है। बाबूलाल महतो ने मुखिया पर बकरी शेड निर्माण का पैसा गबन का आरोप लगाकर प्रशासन से कार्रवाई की मांग की है। वहीं मुखिया पति नंद किशोर यादव इस पूरे मामले को घरेलू साजिश बता रहे हैं। लाभुक बाबूलाल महतो तो खुद एक दिव्यांग है, जिसके नाम पर एक बकरी शेड की योजना पास हुई थी, जो लगभग पूरी है, लेकिन दिव्यांग का भतीजा सिकंदर यादव ने मुखिया पर शेड निर्माण का पैसा गबन करने का आरोप लगाया है। क्या मामला था इसमें? आपको मटेरियल का पैसा मिला था या नहीं मिला था? नहीं, 1 रुपया नहीं मिला। 1837 रुपया मेरा चचा का ख़त्म आया, तो मुखिया जी का बड़ा बेटा उनको मैंने झांसा देके कि मेरा पेमेंट आया है बोल के, चलिए निकासी कर दीजिए। वो 1800 रुपया निकासी करके 100 रुपया इनको पकड़ा दिया, घर पहुंचा दिया, और आज तक 1 रुपया भी हमको नहीं मिला है। और जितना भी इस योजना में खर्चा हुआ है, सारा पैसा हमारा चाचा जमीन को गिरवी रख के किए हैं। और मुखिया जी जितना भी माने पेपर दे रहे हैं, दिखा रहे हैं मीडिया को, वो पेपर में हम लोग कहीं ना सिग्नेचर किए हैं, ना कहीं ठप्पा मारे। हमारा चाचा चाहे जो भी मेट है, अगर वैसा डाउट है माने लोकतंत्र का व्यवस्था को, तो उस पर जांच किया जाए, लेबोरेटरी टेस्ट किया जाए। उसके लिए हम रेडी हैं। आप लोग मटेरियल कहाँ से मंगवाए थे? मटेरियल हम पचम्बा से लिए थे, महेश केडिया के यहाँ से। उसका बिल वगैरह है? हाँ, GST बिल है। वो बिल कब का 2 साल से ऊपर पड़ा रह गया, पेमेंट नहीं दे रहे थे। वो कितना गाली गलौज झगड़ा झंझट किया, लास्ट में कर्जा उठा करके और उसको पैसा दिए, तब वो बिल दिया हमको। और दूसरी बात यह है, BDO का आवेदन किए तो इस जांच में आए BPO, फिर BPO से हम RTI मांग के लिए आवेदन देने गए, तो वो हमको समझा रहे थे कि आपका पैसा तो आपका रखा हुआ है, आप खाली ऑर्डर कीजिए, हम 2 घंटा में आपको पेमेंट दिलाते हैं। हम बोले ऐसा तो कोई व्यवस्था नहीं है। जब पैसा निकासी हो चुका है फरवरी में, तो मैंने योजना क्लोज हो चुका है फरवरी में, तो आप हमको जून में पेमेंट कैसे दिलाने खोजते हैं, क्या वजह है? तो वो बताने लगे नहीं, आप लोग का आपसी मामला है, आपको यह नहीं हुआ, वह नहीं हुआ, हाँ आवास नहीं मिला, इसके वजह से आप लोग कीचड़ उछाल रहे हैं। तो हम बोले आवास हमको किस हिसाब से मिलेगा? हमारा पिताजी को सर्विस था, हमारे पास ट्रक है,
तो हमको आवास किस हिसाब से मिलेगा, हमको मिलने से भी हम नहीं लेंगे। तो इस तरह का वो हमको समझाने का प्रयास किए बीपीओ। हम बोले देखिए आप जांच में गए तो उसका स्टेटमेंट क्या है उसका एक कॉपी दीजिए, आप जांच के दरमियान क्या क्या पाए। तो उसने बोलने लगा कि आप बकरी सेट में जो है सो सीमेंट रखे हैं, छड़ रखे हैं, माने बकरी एक भी नहीं रखे हैं। तो हमने उसको बोले जब सरकार का राशि हमको भुगतान नहीं हुआ तो फिर हम कहाँ से बकरी रखेंगे, और वो घर सरकार का कैसे हुआ, वो तो हमारा अपना नहीं हुआ। जब सरकार का राशि हमको प्राप्त हो जाएगा तब हम सरकार का कार्य में उसको उपयोग करेंगे। वहीं मुखिया जागो देवी के पति नंदकिशोर यादव ने इन आरोपों को बेबुनियाद बताया है। उन्होंने कहा कि आरोप लगाने वाले उनके गोतिया हैं जिनसे उनका जमीन विवाद चल रहा है, जिन्हें लेकर गांव में पंचायती हुई थी। अब वह पंचायती की बात से हटकर नया विवाद खड़ा कर मामले को दूसरा रंग देना चाहता है। ग्राम पंचायत बेरहाबाद, मुखिया प्रतिनिधि नंदकिशोर यादव। ये मामला जो है 16-17 में इसका स्वीकृति बकरी शेड मिला था, तो बहुत दिन पड़ा रह गया। पड़े रहने के कारण वेंडर के द्वारा फिर इनको समगिरी मिला है और मतलब जो है सो उसके बाद ही बना और मतलब वेंडर के एक वाउचर लगा है, शपथ पत्र भी दिया हुआ है बबूलाल महतो के, और उसमें जो है सो वेंडर के खाता में पैसा ट्रांसफ़र हुआ है और पैसा वैसा कोई गवन और एथी का बात नहीं है। इसमें बुनियादी यही हुआ है कि ज़मीन को लेकर ये मतलब जो है सो मैटर खड़ा कर रहा है। हमारे बाबूजी 1976 में मर्डर हो गया था, उस समय हमको साल भर भी नहीं हुआ था, और उसके बाद पूरे कागजात मेरा जितने पर्सनल के वाला था या जो रहिया के वाला था वो टोटल धनराज महतो ही सिकंदर के बाबूजी रखते थे। एक बार हमको जब अभी हाल फिलहाल अमीन हम मंगा रहे थे तो उनको पेपर मांगने के लिए एक आदमी को हम भेजे, उसने स्पष्ट कर दिया कि मेरे पास कोई कागजात नहीं है। तो उसी दिन हमने 10 लोग को जमा किए और जमा करने के बाद गांव लोग बोला कि नहीं धनराज जी आपके पास पेपर कारण मालिक आप ही थे इसलिए आपके पास ही पेपर है। तो अंतिम में वो स्वीकार किया और फिर पुनः वो बोला कि नहीं बोल सो हम 30 तारीख को मतलब जो है सो हम डेट ले रहे हैं, पंचायत हम बैठाएंगे। और फिर 30 तारीख को पंचायती बैठा, उस दिन उसने कबूल किया कि मतलब जो है हम 10 तारीख को पेपर दे देंगे, और वो पेपर जो है पंच लोग ने बना दिया है। उसमें 7 आदमी का बात हुई थी कि 7 आदमी को जमा करके हमने 10 तारीख को पेपर दे देंगे। और ज़मीन हमारी माँ जिस समय विधवा जब हो गई तो लड़ाई चल रहा था, उसी में से हमारी माँ को प्रतियोगिता ही बार बार कर रहे थे। तो कुछ लोग ने उसको आकर और 10 कट्ठा वही विवादित ज़मीन को धनराज महतो मांगा था, और हमारी माँ वो बोला कि अब जो खर्च होगा वो टोटल खर्च मैं करूँगा, और ये ज़मीन जब क्लियर हो जाएगा उसके बाद इससे 10 कट्ठा रजिस्ट्री मेरे नाम पर कर देगी। लेकिन आज तक वो ज़मीन विवादित चलते आ रहा है। तो पुनः वो पंचायत में बोला कि अब वो ज़मीन हमको नहीं चाहिए, मतलब हम कहीं दूसरा जगह लेंगे। तो पंचगणों ने यह निर्णय दिया कि मुखिया जी आप मान जाइए और इसको जो है कहीं पर आप 5 कट्ठा ज़मीन दे दीजिए। तो उस पर भी पंच का बात हमने मान गए, और वही पंचायत 30 तारीख के होने के बाद 10 तारीख का पेपर देने का बात था, जिसमें ये पेपर शामिल नहीं किया, और जबकि वो बना हुआ है मेरे पास पंचनामा, और आज तक मेरे पेपर नहीं मिला। और वही ज़मीन के कारण आज इसने एक महिला मुखिया को मतलब जो इसको बधाने का काम कर रहा है, इस साजिश के तहत फंसाने का काम हम लोग को कर रहा है। कारण ये लोग जो है बड़ा आदमी है, बपुतगर ज़्यादा है, इसलिए हम लोग को थोड़ा सा इनके से मतलब डर भी है, और ये बधाने का काम हम लोग को कर रहा है। और इसमें कोई बकरी सेट का ही बात नहीं है, न मतलब और कुछ है, इस साजिश के तहत फंसाया जा रहा है हमको। गिरिडीह पुलिस द्वारा शहरी और ग्रामीण इलाकों में विशेष जांच अभियान चलाया गया। इस दौरान मास्क नहीं पहनने वाले वाहन चालकों व अन्य लोगों को दंडित किया गया। कोरोना वायरस से बचाव को लेकर गिरिडीह पुलिस द्वारा शनिवार को शहरी और ग्रामीण इलाकों में विशेष जांच अभियान चलाकर लोगों को मास्क पहनने के लिए जागरूक किया गया। शहरी क्षेत्र के कई इलाकों में नगर थाना पुलिस ने वाहन चालकों को रोककर मास्क नहीं पहनने वालों को दंडित भी किया।
वहीं पचम्मा थाना पुलिस भी सड़क पर खड़े होकर लोगों को मास्क पहनने के लिए जागरूक करते नजर आई, जबकि मुफस्सिल थाना पुलिस भी सीहोडी पुलिस सहायता केंद्र के पास राहगीरों को रोककर उनको कोरोना वायरस से बचाव के लिए मास्क पहनने के लिए जागरूक किया। दोनों के अभी खोले ऐसे नहीं होगा, दोबारा बिना मास्क के नहीं आए। नगर थाना गिरिडीह से हैं हम लोग। यहाँ पे विधि व्यवस्था और ये कोरोना लॉकडाउन को लेके हम लोग यहाँ पे ड्यूटी कर रहे हैं। हम लोगों से अपील कर रहे हैं कि वो जब भी सार्वजनिक जगह में आते हैं तो मास्क लगा के आए। मास्क लगाने से फायदा ये होगा कि वो संक्रमित हवा को तो नहीं लेगा, साथ में इधर उधर गंदगी भी नहीं फैलेगा। वो छींकेगा खांसेगा तो वायरस औरों को नहीं फैलेगा। तो कम से कम ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करें कि मास्क लगाएं और सैनिटाइजर का उपयोग करें। नगर निगम के सिटी मैनेजर की अध्यक्षता में एक बैठक निगम के सभागार में संपन्न हुई। बैठक में प्रधानमंत्री पथ विक्रेता योजना के तहत लाभुक चयन पर चर्चा की गई। नगर निगम की सिटी मैनेजर राजन सिंह की अध्यक्षता में एसएसजी ग्रुप की महिलाओं की बैठक निगम के सभागार में हुई। बैठक में सुमित घोष भी मौजूद थे। बैठक में केंद्र प्रायोजित योजना प्रधानमंत्री पथ विक्रेता आत्मनिर्भर निधि योजना के बारे में जानकारी दी गई और लाभुक चयन को लेकर चर्चा की गई। इस बाबत राजन सिंह ने कहा कि पथ विक्रेताओं को काम में मजबूती प्रदान करने के लिए केंद्र सरकार द्वारा प्रधानमंत्री पथ विक्रेता योजना के तहत 10,000 का लोन दिया जाएगा। आज की जो बैठक थी वो पीएम स्ट्रीट वेंडर्स आत्मनिर्भर निधि एक फंड अभी लॉन्च किया गया है सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा, जिसमें प्रधानमंत्री का मुख्य रूप से जो पथ विक्रेताएं हैं, पथ विक्रेता लोग हैं, जो लोग थोड़े गरीब हैं, जिनका इस लॉकडाउन में वैश्विक महामारी में अर्थव्यवस्था गड़बड़ा गई, बहुत अदम्य साहस का वो परिचय देते हुए संयम के साथ जो है सो लॉकडाउन में वो सहयोग दिए हैं राष्ट्र को। तो मोदी जी भी बोले कि हमारे सरकार का भी ये फ़र्ज़ बनता है कि इनके जो अर्थव्यवस्था गड़बड़ा गई है उसको थोड़ा सा एक्सेलरेट करने के लिए कुछ मदद किया जाए, कुछ आर्थिक मदद किया जाए। तो इसके मदद के प्रावधान में इन्होंने क्या किया है कि 10,000 रुपया का लोन का व्यवस्था किया है। लोन है, ये स्पष्ट है, लोन है, मतलब जो पैसा उनको मिलेगा उनको चुकाना है। अगर ये 10,000 रुपया जो है सो उनको चुकाने के लिए 1 साल का समय दिया जाएगा। और इस लोन को चुकाने का उद्देश्य में 2 तरह की चीज़ निहित है। पहली चीज़ कि इनका अर्थव्यवस्था सुचारू ढंग से चले, और दूसरा जो सबसे महत्वपूर्ण है कि इस व्यवस्था के तहत जो है सो डिजिटल लेन देन जो होता है ना, डिजिटल लेन देन को बढ़ावा दिया जाए। क्योंकि अगर इसमें डिजिटल लेन देन के थ्रू बढ़ावा दिया जाता है तो मोदी जी का इसमें जो दिया हुआ है गाइडलाइन, उसके तहत ये है कि अगर कोई भी पथ विक्रेता 1 महीना में 50 लेन देन डिजिटली करता है तो उसको जो है सो 50 रुपया का कैशबैक मिलेगा सेंट्रल गवर्नमेंट। तो आज के इस बुलेटिन में बस इतना ही। हम फिर मिलेंगे अगले बुलेटिन में कुछ और खबरों को लेकर। तब तक ले दीजिए हमारी पूरी टीम को इजाजत। नमस्कार।